के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला अला की हम्दो सलाम हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे आमिना के दुलारे ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना नय्यरे ताबा राजदारे मा औहा साहिब अलम नशरह लका सदरक मालिक रिकाब उमम फ़ख्र अरबो अजम आदम व बनी आदम व जमीए उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नजराने दुरूद सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों, भाइयों, तलबाए किराम, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इंतहाई खुश नसीब हैं। कोई इंसान अपने कारोबार में मसरूफ़ होगा, कोई दीगर मशागिल में मुब्तला होगा, कोई मुआज़ल्ला गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा होगा, लेकिन मालिक कायनात का फ़ज़ल अज़ीम है हम पर कि रब ने हमारा जो इंतखाब है अपने प्यारों का ज़िक्र करने के लिए कर लिया है। और इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे होनहार तालिब इल्म हामिद रज़ा और इनके वालिद गिरामी कि अल्लाह ने इस माहौल के सदक़े से इनको ये ज़हन अता किया कि इस खुशी के मौके पर भी इन्होंने हुजूर के ज़िक्र की महफिल को सजाया हुआ है। हर बंदा ये नहीं कर सकता। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और पीर नसीरुद्दीन ने भी कहा था, वो कहते थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। हर बंदा उनकी बात करे, हर बंदा उनके जिक्र की महफिल सजाई, उसकी औकात नहीं। पता ही तब चलता है कि कौन उनको याद करता है। गम में तो सबको रब याद आ जाता है, लेकिन खुशी में भी रब रब करो। कमाल तो ये है ना, हजरत अब्दुल्ला को हुजूर ने बुलाकर फरमाने लगे, अब्दुल्ला एक बात का ख्याल करना, वो जब रब तुम्हें खुशियां अता करे, जब फरावानियां हो, जब इनायतों की बारिशें बरस रही हो, उस वक्त रब को याद रखना। और जब मुश्किल आएगी ना, तुम देखोगे रब की रहमत तुम्हारे साथ मौजूद होगी। तो कितनी कमाल की बात है, खुशी के मौके पर हुजूर का जिक्र हो रहा है और हुजूर के सहाबा का जिक्र हो रहा है। तो ये मालिक की इन पर खास इनायत है। यहाँ बैठे बैठे मेरा ज़हन बना कि गुफ्तगू हो इस बाबरकत महफिल के अंदर शान सहाबा पर, और ख़ास तौर पर यार गार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखो यार, नबी के सहाबी हों और आम लोगों ये हो सकता ही नहीं। रब ने अपने नबी को अपने लिए चुना है। कायनात के अंदर इतने अंबिया भेजे, लेकिन इंतखाब आमिना के लाल का किया है और हुजूर को अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है। और मुझे बताओ, हुजूर को रब ने चुना है तो फिर हुजूर के लिए जिनको चुना गया हो वो कोई आम लोग हो सकते हैं? कमाल है। ऐजी वो भी हमारे जैसे हैं। मैंने कहा शक्ल देखी है तूने? इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद अनका कल्बन मिन कुलूबि असहाबी फकज़ालिका इख्तारहुम वजालुम सहाबियन फमस्तहसनु फहुवा इंदल्लाहि हसन वमस्तकबहु फहुवा इंदल्लाहि कबी। फरमाया सुनो, ओ मेरे सहाबा कोई आम नहीं। मालिक के कायनात ने अज़ल के अंदर सारी कायनात वालों के दिलों की तरफ देखा, लेकिन मेरे सहाबा से बढ़कर किसी का साफ सुथरा दिल नहीं पाया है। इनसे बढ़कर पाकीज़ा दिल किसी का नहीं पाया। इसी वजह से इनको मेरा सहाबी बना दिया है। तो जिसको ये अच्छा समझे रब भी उसको अच्छा समझता है, जिसको सहाबा बुरा समझे रब भी उसको बुरा समझता है। सहाबा कोई आम लोग हैं यार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मालिक के कायनात ने उनको मकाम अता कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम
को देखो आज हमने देखा नहीं है हुजूर को, आज फिर भी हम हुजूर पर जाने निछावर करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन सलाम है उस अबू बकर को जिसने सामने बैठकर मुस्तफ़ा को देखा है, और सलाम है उमर को जिसने मुस्तफ़ा के पीछे नमाजें अदा की हैं, सलाम है उस उस्मान गनी को जिनकी शान हुजूर ने बयान की है, और सलाम है उस हैदर कर्रार को जिनको हुजूर ने यह मकाम अता किया है क्या नजरु इला वजी अलीन इबादा, और अली को देखने से रब इबादत का सवाब अता कर देता है। और मैंने कहा सुन्नी वो नहीं होता जो अली के जिक्र को छुपाता फिरे, सुन्नी उसको कहते हैं जो अली की बात भी सीना तान कर करता है और अबू बकर की बात भी सीना तान के करता है। कहते ये अली अली करते ही नहीं है। मैंने कहा याद रखो पुत्र जेहो जा जिक्र अली सुन्नी कर दे न किसी मां जम्या ही नहीं है, कोई तो लाओ मैदान के अंदर, कमाल है। लेकिन बात यह है जिसका जो मकाम है उसको वहीं पर रखा जाएगा। तुम्हें एक रिवायत आ गई गदीरे खुम वाली, ऊंधे ते छाला मार दे फिर दो और बैठो हमारे सामने तुम्हें बताएं जी हुजूर ने अली का हाथ थामा था। मैंने कहा मैं रिवायत सुनाता हूं, ओए शान अबू बकर सुन और अली के पुत्र से सुन, चासना आए थे पैसे वापस। कमाल है यार। अभी फिक्रे रजा वाले बैठे हुए हैं भाई, इन कीड़े मकोड़ों की जरूरत नहीं है जो साहबा पर बकवास करें और इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। जो साहबा के बारे में बात करेगा, उस्तादों का वो एक जुमला काफी है, मैं सलाम पेश करता हूं जो उस्तादों ने भरे मजमे में कहा था, वो पहले साढ़े खिलाफ गल्लां करदे सी, हुण सहाबा नू पै गए हो, और दूर दूर कुत्ते हो मालका नू पै गए हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानने वाले हैं भाई। तो बंदा ही वही है जो सारे सहाबा की बात करता हो, अबू बकर से लेकर वैशी बिन अरब तक, नबी का हर गुलाम हमारा इमाम है। बात खत्म हो गई। जिनको मुस्तफा जाने रहमत ने इतना मकाम अता कर दिया, जी मैं तो नहीं मानता। मैं कहा तेरे मानने से क्या होगा, मेरी सुन बात। ओए जब 14वीं का चांद पूरे आबोताब से चमकता है ना, हाँ शेख के मौके ने लिखा है, फरमाया जब 14वीं का चांद पूरे आबोताब से चमकता है ना तो कुत्ते देखकर भौंकते हैं, कहता चांदनू बनया की। मैंने कहा सुन भाई, शेख के मौके बड़ी बात कर गए। फरमाया कभी किसी ने देखा है कि कुत्तों के भौंकने से 14वीं के चांद की रोशनी कम हो गई हो? हजरत नहीं। फरमाया सुन, मेरे नबी के सारे सहाबा और सितारे हैं, जिस तरह कुत्तों के भौंकने से चांद का नूर कम नहीं होता, इसी तरह सहाबा के गुस्ताखों के भौंकने से सहाबा की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती है। तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता कर दिया है। हर नबी का सहाबी हमारे सर का ताज है, और अबू बकर का तो मकाम ही यार वराउल वरा है। हुजूर ने अपना मुसल्ला अता कर दिया, मुरुला अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, और जाओ अबू बकर को मेरा मुसल्ला संभाल ले। साहबा कहते हैं हज़रत उमर मौजूद थे, अबू बकर थे नहीं। अब सुने, तो किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा, उस उमर की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रिदल्लाह रिदा उमरा व रिदा उमर रिदल्लाह। साहबा सुनो, उमर की रज़ा में रब की रज़ा है, रब की रज़ा में उमर की रज़ा है। इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, जिन रस्तों से मेरा उमर गुजरता है शैतान रस्ते बदल लेता है, वो उमर है। लौ काना बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद को नबी होता तो वो उमर होता। ओ भाई, इन्नल्लाह जाअल हक्का अला लिसानी उमर व अला कल्बिही, रब ने उमर की जुबान पर भी हक को जारी कर दिया है। उमर
के दिल पर भी हक को जारी कर दिया है। लेकिन उमर मुसल्ला रसूल पर खड़े हैं, आवाज पहुंची मुस्तफा के कानों में, फरमाया ला 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 यंबगी लिकौमिन फीहिम अबा बकर, फरमाया सुनो, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हो, अबू बकर के होते हुए कोई दूसरा नबी के मुसल्ले को नहीं संभाल सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू बकर के होते हुए उमर को भी मुसल्ले पर आने की इजाजत नहीं है। जिस उमर को रब ने मकाम अता किया हो, फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबा बकर, फरमाया जहां पर अबू बकर मौजूद हो ना, वहां किसी और को रसूलुल्लाह का मुसल्ला संभालने की इजाजत नहीं होती है। किसी ने हजरत उमर की बारगाह के अंदर सवाल किया, हजरत ये बताइएगा, हर तरफ ये बात फैलती जा रही है कि अबू बकर से ज्यादा आपका मकाम है। आप रो पड़े, रोकर फरमाने लगे मेरी सुनो बात, लैलत अबी बकरिन खैरु मिन अहले उमर, फरमाया सारी बातें भाई एक तरफ, और ये बातें हमें ना बताओ, सुनो, उमर का पूरा खानदान एक तरफ है और सिद्दीक की वो गार वाली एक नेकी उमर के सारे खानदान से आगे निकल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सारी जिंदगी ये बातें करते रहे, अबू बकर मेरी सारी नेकियां ले लो, बस वो गार वाली नेकी मुझे अता कर। अल्लाह, वो गार वाली नेकी है क्या? नबी को कंधे पर सवार किया है गारे यार ने, लेकर गए हैं हुजूर को गार के अंदर, मुस्तफ़ा जाने रहमत को ठहराया, जाकर खुद सफाई की, और जो सुराख बच गया उसके ऊपर आपने एड़ी लगा दी। अब सांप भी तो आशिक था ना, ओ भाई, जब उसने डसा फिर क्या हुआ? गारे यार की आंखों से निकलने वाली अश्कों की धार के चंद कतरात रुखसारे मुस्तफ़ा पर निसार हुए। हुजूर बेदार हो गए, अबू बकर क्या हुआ है? कहा महबूबा सांप ने डस लिया है। फरमाया बस इतनी सी बात है, नबी हकीम भी हैं, हुजूर तबीबों के तबीब भी हैं, अल्लाह के हबीब भी हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लुआब लगाया है अबू बकर के मुबारक कदम के ऊपर, और ऐसा लगता है कि सांप ने डसा ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो अबू बकर हैं जिनको हुजूर ने यह मकाम अता कर दिया। या याद रखिएगा क्या आला हज़रत रहमान ने वाज़े तौर पर लिखा है, फरमाया अबू बकर उमर की जो अफजलियत है ये कतई है, इस पर इजमा है भाई। यहां पर लोग जनाब वो तावीलें करते फिरते हैं, ऐ जी नहीं, जो हम कहते हैं ना अली सबसे अफजल हैं, उसका मतलब आप समझे नहीं हैं। मैंने कहा जी आप समझा दो। ऐ जी हुजूर ने फरमाया है कि अली तुम जो ना हौज पर मेरे साथ होगे। मैंने कहा मेरी सुन बात, अब सुनाऊं रिवायत। तिरमिजी उठा, सियासत्ता की रिवायत तिरमिजी के अंदर मौजूद है। हुजूर ने हजरत अबू बकर को भी कहा था, तुझे वो रिवायत नजर कोई नहीं आई? ओ भाई लिखा हुआ है, अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। अरे अली को तो ये कहा था ना, अली तू हौज़े कौसर पर मेरे साथ होगा, लेकिन जिस अबू बकर की मैं बात कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया था अबू बकर और तू गार में भी मेरे साथ होगा, कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ ही होगा। तुम्हें अबू बकर समझना है। और तिरमिजी की वो रिवायत भी आज तक याद है, बात बड़ी काबिल तवज्जो है। करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और हुजूर के एक हाथ में अबू बकर का हाथ है और एक हाथ में उमर का हाथ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तरफ अबू बकर हैं, एक तरफ उमर हैं। वो शेर मुझे याद आ गया, तरन्नुम वाला। ज़ौक़ है आप लोगों का? थके थे नहीं? मेरा मिजाज ना ऐसा नहीं है, सदीक भाई जानते हैं अच्छी तरह, इनके साथ तो जाना होता है बहुत ज़्यादा, और सारे ही तलबा इकराम भी जानते हैं। मैं उन्हीं को गल करनी जिन्हीं को तुसी पचा लो। ऐ ना होए कि तुसी के मुफ्ती साहब स्पीकर छड़ दो, मुफ्ती साहब के आखिरी बात करने लगा हूं। मेरा वो वाला मिजाज नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबी मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। अब वो शेर बड़ा कमाल है, तरन्नुम के साथ ही शायर कहता है, हुजूर की एक तरफ कौन है? अबू बकर। दूसरी तरफ कौन है? तोड़े को सुनना है कौन? भाई ताले बिलम भी बैठे, मैं भावें इत्थे तोड़े कान पड़ा दिया, खुदा ने बंदे बोलो।
अब क्या हुआ, एक तरफ अबू बकर है और एक तरफ उमर। शायर ने क्या नक्शा खींचा, अल्लाह अकबर। कहता है एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर जिंदाबाद जिंदाबाद। और नगर नगर गली गली अली 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 अली। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें नाज है इस बात पर यार, कोई किसी सहाबी के खिलाफ, को किसी के खिलाफ, को किसी के खिलाफ। हम तो उस बाबे को मानते हैं जिसने सबको ये बता दिया हर सहाबी नबी। चास आ गई यार, हम में से बैठे छुपे मुनाफिक जिस तरह घटना जो लाल बेग नहीं बाहर आते, सारे बाहर आ गए सब के सामने। मैं कहा तू भी, और कई तो ऐसे थे हम खुद हाथ चूमते रहे हैं। लेकिन जब से उन्होंने सहाबा के बारे में बकवास की है, हम उनको जूते की नोक पर भी नहीं रखते। जो सहाबा के बारे में बकवास कर जाएगा उसकी क्या औकात है जी। मेरे पीर साहब बड़े साहिब इज्जत आदमी हैं, आप जानते नहीं उनका मकाम क्या है। मैंने कहा क्या मकाम है, दसते सही सानू तो पता ही कोई नहीं क्या मकाम है। अजी पीर साहब बड़े साहिब इल्म आदमी हैं, उनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है। और मैंने कहा ज्यादा किताबें होने से बंदा आलिम नहीं होता, मुस्तफा की निगाह पड़े बंदा आलिम तब बनता है। और सुन मुझे बता, और तेरा पीर बड़ा आलिम है या मीरे माविया हैं जिनके लिए इल्म की दुआएं मुस्तफा ने खुद की हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वाकिहिल अजाब। ऐ मेरे मालिक को मौला, मेरे मीरे माविया को हिसाब किताब का इल्म भी अता फरमा और इनको अजाब नार से भी महफूज फरमा। इल्म वाले हुआ या तुम्हारा पीर है। तो नबी के हर साहबी को रब ने मकाम अता किया, लेकिन अबू बकर उमर को सबसे जुदा गाना मकाम अता किया। हुजूर ने एक हाथ में अबू बकर का हाथ थामा, दूसरे में उमर का। हुजूर तशरीफ लेके आए, साहबा बड़े खुश हुए। हुजूर ने कमाल के जुमले बोले, कमाल कर दिया। फरमाया साहबा मंजर देख रहे हो, महबूबा देख रहे हैं। फरमाया नू याद कर लो, इसको याद कर लो। महबूबा क्यों? फरमाया हाँ कजा नबासु यौमल क़ियामा। और फरमाया सुनो, आज नबी आ रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर, एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, दूसरे हाथ में उमर का हाथ है। फरमाया सुनो सहाबा, कल कयामत के दिन जब मैं आऊंगा ना, इसी अंदाज से आऊंगा कि एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने कहा जिसका हाथ नबी ने गदीरे खून के मौके पे थामा ऊंधी ते बड़ी गल कर दे हो, तो जिसका हाथ मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में थामा वो याद नहीं है। मुनाफिको, जिसके पीछे अली भी खड़े होकर नमाज अदा करते हो, उस अबू बकर का क्या मकाम होगा। शायर ने कमाल कर दिया। वो कहते हकीकत नाज करती है, हिकायत नाज करती है, नबी के चार यारों पर खिलाफत नाज करती है,
और मोहब्बत सब सहाबा से है ईमान मेरा, और मोहब्बत इनसे हो तो मोहब्बत नाज करती है। बने हैं मुक्तदी जिनके उमर उस्मान अली हैदर, मेरे अबू बकर पर तो इमामत नाज करती। तुम्हें पता नहीं है उनका मकाम क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मालिक के कायनात ने सहाबा को जो मकाम अता किया, सहाबी कन नजूम फबी अय्हिम इक्तदयतुम इह्तदयतुम, हुजूर ने बातें सारी खत्म कर दी। सहाबा इकराम को हुजूर सल्लल्लाहु ने वो बुलंद वाला मकाम अता किया जहां तक किसी का तसव्वुर जा ही नहीं सकता। और मौला अली ने जिनको अपना इमाम मान लिया हो, मुझे बताओ उस अबू बकर से बढ़कर कौन हो सकता है। अली पीछे नमाज अदा करते हो। आपने साहबा से पूछा, कहने लगे साहबा एक बात तो बताओ, मन हुआ अशजाउन्नास, लोगों में से सबसे दिलेर कौन है, सबसे बहादुर कौन है। इतने जरा को गल हो ना, सबकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। हकीकत कह रहा हूं मैं ना तकरीर करन गया कुछ अरसे पहले की गल है। ये न्याज बेग आपको पता है, आगे वो काले कलोटे सारे ही रहते हैं, ब्लैक बैरी ते ब्लैक डे सारे ही उत्थे इकट्ठे हुए ने। मैं उधर गया खिताब करने, शागिर्द भी साथ थे। शान सदीक अकबर थी ते शान सदीक अकबर होए ते शैताना नू जनाब कीड़ा ना होए, ऐसे नहीं हो सकता। इनको तो बड़ी परेशानी हो जाती है। ऐना उत्थे फायरिंग शुरू कर देती, लेकिन वो जानते नहीं थे। ओ भाई, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, हम सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। हुजूर के सहाबा की बात होगी तो सीना तान के बात होगी। ये याद रखना, आज ये बात कर रहा हूँ, इस बात पर साबित कदम रहूंगा। हाँ, जमाना वो मंजर भी देख ले, ये बदन हमने हुजूर के सहाबा की मोहब्बत के अंदर इनकी परवरिश की है। इन बदनों के टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन खून की एक एक बूंद भी टपकेगी ना तो जमाना देखेगा कि आखिरी सांस तक हम ये नारा बुलंद करते रहेंगे कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, अबू बकर सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली और अमीर माविया भी हैं, अबू सुफियान भी। साढ़े दिल से कोई कूड़ है। हमने तो हर साहबी की बात करनी है और सीना तान के बात करनी है। गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं मेरे भाइयों। खास तौर पर जो इस वक्त मौजू छिड़ा हुआ ना, इस वक्त हक और बातिल की पहचान हजरत मीर माविया बन गए हैं। इख्तिताम पर मैंने गुफ्तगू करनी है, बस बात मेरी खत्म। उलमा मौजूद हैं। जिस पीर को आप देख लेना हजरत मीर माविया के बारे में करता है बकवास, ओ भावें भाई जिन्नी मर्जी उच्ची गद्दी दा गद्दी नशीन होए, उसको जूते की नोक पर भी नहीं रखना, आपका ईमान बर्बाद कर देगा। भाई तुसी भी उच्ची गद्दी रख के बह जाओ को साड़ी भी उच्ची गद्दी, ये कौन सी बात है। वो छनकने तेरे से अच्छे हमारे पीर हैं जिन्होंने हमें बताया है, और बल्कि अच्छे की तो बात दूर की है, तू उनकी गर्दे राह के बराबर नहीं हो सकता। जिन्होंने हमें बताया शान मीर माविया क्या है। बड़े बड़े यहां पर आकर डामाडोल हो जाते हैं। यार कमाल है जी, बुखारी से दिखाएं। मैंने कहा बुखारी से रिवायत दिखाता हूं शान मीर माविया पर, पूरा बाब है मीर माविया की शान पर। जिनसे रब राजी उसका रसूल राजी, तो पीर साहब को कौन सा करंट लगता है उनका नाम लेते हुए। बताओ यार, कमाल है। हमारे होते हुए कोई साहबा पर बकवास कर जाए और हमें कि हजरत हल्की बात करें। और मैंने कहा मेरे से हल्की बात नहीं होती। मैंने बुलाना तो बुला लो, नहीं बुलाना तो ना बुलाओ। ये तो मोहब्बत वाले बैठे हैं, ये तो बुलाते हैं, इनको पता है। लेकिन आम लोगों के लिए मैं ये बात करता हूँ। जी एक जगह पर खिताब के लिए गया तो मुझे कहते जी राना साहब ने आपको अगली दफा बुलाना नहीं, आपने जैसी बातें की हैं। मैं कहा कोई बात नहीं है, मैं केड़ा पैसे लेके आया, हम उनकी बात उनके लिए करने आए हैं, तो हमें किस बात की परवाह। और ना बुलाओ, लेकिन जब तक दम में दम है मेरे इमाम बात कर गए हैं। फरमाया यार जो उनके दर का नौकर बन जाए ना, वो फिर किसी को देखता ही नहीं, क्योंकि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, हाँ उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। ओए उस गली का हम
नौकर हैं उस गली के, उस दर के मंगते हैं जहां पर अबू बकर से लेकर वैशी बिन हरब तक और जो भी आता है वो सांस भी दबा के आता है। कहीं सांस ऊंचा हो गया तो सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं हम किस नबी के गुलाम है। जी पीर साहब बड़े गोरी रंगत वाले हैं, बड़ा नूर है पीर साहब के चेहरे पर। मैंने कहा यार अगर गोरी रंगत का मतलब नूर होता है तो गल जरा कोड़ी है, अंग्रेजा तो वध के नूर ते है ही किसी के चेहरे ते नहीं, उन्हें तो चिट्टा रंग है किसी का है। जी पीर साहब बड़ी गोरी रंगत वाले हैं, अल्लाह ने बड़ा नूर अता किया है। मैंने कहा मेरी सुन बात, कुरान से बात कर रहा हूं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, जानता है अबू लहब को अबू लहब क्यों कहते हैं? इसका मतलब होता है शोलों का बाप। उलमा मौजूद हैं, इसको शोलों का बाप कुरान ने क्यों कहा? ऐ सोना ही बड़ा सी, इसके गाल ना चमकते होते थे। लेकिन गोरी रंगत काम नहीं आई। जब मुस्तफ़ा के दर की नौकरी नहीं की ना तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तू बर्बाद हो जाए और तू मेरे नबी का नौकर ना बन सका। मैंने कहा गोरी रंगत वाला भी हो, मुस्तफ़ा के दर का गुलाम न बने तो कुरान कहता है अबू लहब तू बर्बाद हो जाए। और रंग गोरा ना भी हो, हबशा से चल कर आ जाए कोई और नबी की नौकरी कर जाए, हुजूर बिलाल का हाथ थामते हैं, काबे की छत पे खड़ा कर देते हैं और बिलाल काबे की छत पे खड़ा दुनिया वालों को बता रहा है और लोगों देखो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मेरे मुस्तफा ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। रंगत गोरी ना भी हो, नबी के दर की नौकरी बंदा कर जाए ना, रब उसको बड़ा मकाम अता कर देता है। तो तेरा पीर किस बाग की मूली है जो साहबा पर बकवास भी करता है और तुमने उसको इमाम विलायत भी माना हुआ है। हमारा तो हमारी अल्लाह का शुक्र है ये पहचान बन गई है, जिथे भी जाइए ना पहले पहचान लेंदे ने यार यहाँ पर जरा इस तरह की बात नहीं करनी। इस्दीक भाई को पता है लास्ट टाइम एक महफिल पर गए तो एक खतीब ना बेचारा, तो वो एक गुस्ताखे साहबा शख्स है, उसकी बड़ी तारीफें कर रहा है। जी बड़ी गोरी रंगत वाले हैं, बड़े सोने हैं, बड़े प्यारे हैं। जी मुड़ के उन्होंने मैनू वेख्या ना, नाल ही कहता जी हाँ माशाल्लाह इलियास कादरी साहब ने बड़ा काम किया है शाने मेरे माविया पे। मैं कच्चा साई के ना आई, देख के ही साथ ही बदल गया। मैंने कहा बदला जो रंग आपने, हैरत हुई मुझे, गिरगट को मात दे गई फितरत जनाब की, एडी छेती रंग बदल गया। एक ही गल हुई, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अमीर माविया की भी बात कर रहा है, उनके गुस्ताखों की भी बात कर रहा है। ये क्या बात हुई? बस उनकी बात करो और सीना तान के उनकी बात करो, अपने साथ इस पैगाम को लेकर जाइएगा। गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई, गुफ्तगू आपने जो सुन ली जो सुन ली, लेकिन सारी गुफ्तगू का लुब लबाब यही है, हर जगह पर जाना है, हुजूर के सहाबा की शान खड़क के बयान करनी है, पता चले यार ये टनाटन आला हजरत वाला है। हाँ मेरे इमाम तुम्हें पहले बता गए, आपने सारी बातें खत्म कर दी। हक बदस्ते हैदरे करार, फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे करार, मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर करना है कारे फुजार। फरमा सुनो जो मेरे माविया पर तान करता है वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है। हाँ ये लिखा हुआ है हमारे काबिरी में। यार साहबी रसूल हैं, अल्लाह ने उनको इतना मकाम अता किया। ओ भाई गौसु सकलैन भी जिस बंदे की गर्दे राह तक ना जा सके, ओ दाता साहब जैसे बुजुर्ग भी उनके खादिमों की लाइनों के अंदर लगे हों, तो तुम्हारा पीर किस बात की मूली है जो उनके बारे में बकवास करे। बात खत्म। अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा हजरत एक बात तो बताएं, फरमाया पूछो। हजरत ये बताएं कि उमर बिन अब्दुल अजीज का ज्यादा मकाम है या अमीर माविया का? गल सुन के चस ना आए ना ते भाई पैसे सारे वापस, वैसे तुसी दिते ही कोई नहीं वापस, केड़े करा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चाहिए नहीं, खुश तभी के तौर पर आपको बेदार किया। तो बात ये है हजरत एक बात तो बताएं, उमर बिन अब्दुल अजीज का ज्यादा मकाम है या अमीर माविया का? बड़ी कमाल की बात है।
आप जानते हो उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? जिनको दूसरा उमर कहते हैं। ओ भाई, जिनके दौर में हजरत उमर के दौर की याद ताज़ा हो गई। आपने कमाल कर दिया, ऐसी फतूहात और ऐसा कमाल यार, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन सवाल हो गया अब्दुल्ला बिन मुबारक से, हजरत दसों दे सही, अमीर माविया का मकाम ज़्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज़ का? उमर बिन अब्दुल अजीज़ सहाबी नहीं, ताबई हैं। अमीर माविया सहाबी रसूल हैं। हजरत बताइए किसका मकाम ज्यादा? आपने कमाल कर दिया। फरमाई ये क्या बात कर रहा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है या अमीर माविया का? और सुन मेरा अकीदा क्या है। तुराबुन दाखला फी अनफी मावियता मा रसूलिल्लाह अफदलु मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज। फरमाया सुनो, तुम ये कह रहे हो कि अमीर माविया का मकाम ज्यादा है या उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ताबई हैं, अमीर माविया साहबी रसूल हैं। मेरा अकीदा ये है कि अमीर माविया के नाक के अंदर जो मट्टी मुस्तफ़ा के साथ रहते हुए गई है ना, वो मट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा मकाम रखती है। ओ भाई, उमर बिन अब्दुल अजीज भी अमीर माविया के नाक में जाने वाली मट्टी की बराबरी न कर सकें तो तुम्हारे ये लंडे बाजार के पीर किस काम के हैं? मुझे बताओ यार, जिनको रब ने मकाम अता किया हो, तुसी पंजा पंजानियां शक्लां लेके सहाबा के खिलाफ बकवास कर दे, और तुम्हारी ऐसी की तैसी इनकी शक्लें देखने वाली हैं यार। शक्लें बदली पड़ी हैं जो सहाबा के बारे में बकवास करते हैं, और जो उनकी बात करते हैं उनके चमकते हुए चेहरे भी आप देख सकते हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सहाबा ने बस हुजूर की बात की, इसलिए हम सहाबा की बात कर रहे हैं। गुफ्तगू मेरी ख़त्म हो गई, यही शेर है, बात ख़त्म हो गई। इन्हीं अशार पर एक शेर तरन्नुम के साथ और बाकी शेर वैसे ही। और बात गुफ्तगू का खुलासा यही है कि हम लोगों ने नबी के हर सहाबी से सीना तान के प्यार करना है, और जो उनके दर को छोड़े भाई, चाहे वो कहे मैं गौसे पाक का पोतरा हूँ, चाहे वो कहे मैं इमाम गजाली की लड़ी में से हूँ, चाहे कि सुल्तान बाहूदा में बच्चा हैगा, सारे ने ठुड्डा मार के परा सैड ते सुटो। उनको को भाई जो सहाबा का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। बस यही बात। तो सहाबा इकराम ने हुजूर को देखा तो फिर बस हुजूर को ही देखते रह गए, इसलिए हम सहाबा की बात करते हैं। तो शायर ने क्या कहा, जद तो नजरान तकिया ए रुख यार दा मर्ज वददा गया शौक दीदार दा। जद तो नजरान तकिया ए रुख यार दा मर्ज वददा गया शौक दीदार दा। नब्ज़ां फड़ फड़ हकीमो तबीबो तुसी लैंदे कियो मेरे जे बीमार चो। दिल तो नहीं करता बात ख़त्म करें, मगर अभी दिल के अरमान न पूरे हुए थे। ये गज़ब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फ़ें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उस तरफ ही दज़ारों का रुख हो गया जिस तरफ के नशीली नज़र हो गई। चाँद गहना गया, मेहर शर्मा गया, हुसन हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मज़ा आ गया, सारी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। कुन की कुंजी है जिसकी ज़बां वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी। उनकी नज़रों की वुसअत की क्या बात है, हम जो तड़पे यहाँ उनको तैबा खबर हो गई। क्योंकि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। ये शेरों पर बात ख़त्म हो जानी है। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की,
वही अबू बकर से लेकर वैशी बिन अरब साहब को मानता है, थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। यर्ज़ो समावात हैं तेरी ज़ात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा, जिसको मैंने तस्वीर दिखाई तेरे दर की। आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर, के पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। क्योंकि हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, बता अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। वक्त की कैद नहीं यारो ये हैं करम की बातें, जब भी महबूब की मर्जी हो वो बुला लेते हैं। पत्थरों तुम तो पत्थर हो लेकिन मेरे आका तुमसे भी चाहें तो कलिमा पढ़ा लेते हैं। जब से देखा है न्याजी वो रियाजुल जन्ना, हम यहीं बैठे ही जन्नत की हवा लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सकूं की दौलत, तो तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। अल्लाह करीम मेरे बेतरतीब से जुमलों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। हम सब को नमूसे सहाबा पर सीना तान के पहरा देने की तौफीक अता करे, और मुनाफिकों फासिकों फाजिरों से अल्लाह इनके फितने से उम्मत के जवानों की हिफाजत फरमाए, और शान सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह हमें इसी तरह बयान करने और दूसरों तक पहुँचाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में नारा लगा, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल